नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और चेयरमैन एम. देवराज से वार्ता होने के बाद दोपहर संघर्ष समिति हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। संघर्ष समिति और कॉरपोरेशन सोमवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। हड़ताल खत्म होने की घोषणा के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की सभी मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जा रहा है। सरकार पहले भी वार्ता के लिए तैयार थी और आज की वार्ता सकारात्मक रही है। सभी कर्मचारियों से अपील है कि तत्काल काम पर लौट जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों पर हुई कार्यवाही को वैश्विक विधिक तरीके से वापस लिया जाएगा। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं देना चाहते हैं। कर्मचारी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी समझौते को लागू करने का आश्वासन दिया गया है, इस वजह से हड़ताल वापस ले रहे हैं। तो यूपी में ये बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगें हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपी पीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत ने हस्तिनापुर में श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की है। मंदिर के महंत स्वामी शंकरदेव ने विधि विधान से पूजा कराया और मंदिर के इतिहास से भी अवगत कराया। मोहन भागवत कर्ण मंदिर में लगभग 15 मिनट रुके। कर्ण मंदिर के महंत स्वामी शंकरदेव और नेचुरल साइंसेज ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं शोभित विवि के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंक भारती ने संयुक्त रूप से उनको श्रीमद् भागवत गीता भेंट की। मोहन भागवत ने श्री कृष्ण मंदिर और बूढ़ी गंगा के बारे में जाना। प्रियंक भारती ने बूढ़ी गंगा पर हुए फर्जी आवंटन के बारे में अवगत कराया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का मुख्य अन्न शाकाहार है। जब तक पूर्ण रूपेण शाकाहारी नहीं होंगे, स्वस्थ और निरोगी खुशहाल नहीं रहेंगे। अंग्रेजों ने कानून बनाकर भारतीयों से रोजगार छीन लिए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। खेती भारत की परंपरा में 10,004 साल से चल रही है। भारत की गिर साहिवाल गाय से विदेशों में गाय की नस्लों का सुधार हुआ। भारतीय गाय ने पूरे विश्व में अलग पहचान बनाई है। ठीक है, हमारे यहाँ कृषि विद्यापीठ उस समय नहीं थे, कृषि शास्त्रज्ञ नाम का प्राणी नहीं था, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे, परंतु हमारा किसान हमारा कृषि का शास्त्रज्ञ था। उसकी खेती उसकी लेबोरेटरी थी और 10,000 साल से करते 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 उसने एक उत्तम प्रकार की खेती यहां पर की। बाकी जगत का खेती का ज्ञान ऐसा नहीं था और उस समय जो सारी दुनिया पर राज करने वाले ये लोग थे उनका तो बिल्कुल नहीं था। उनको जमीन से मिलने वाली बातों की जरूरत उनके आहार में मांस के साथ खाने के लिए चाहिए, ज्यादा नहीं थे। पशु इनको ज्यादा देखते थे और पशुओं में भी अपनी जो देसी गाय है वो वहां नहीं थी। उनकी गाय उस समय, मैं 400 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा दुधारू गायें नहीं थी।
उनकी नस्ल सुधार के लिए भारत से साहिवाल और रेड सिंधी इनको वो ले गए और उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रजातियां विकसित की, दूध वाली होल्स्टीन फ्रीजन जर्सी वगैरह जो हम सुनते हैं ना, उसके लिए उपयोग हुआ है भारत के ब्रीड्स का। और इसलिए जानवरों के शास्त्र में उन ब्रीड्स को, होल्स्टीन जर्सी वगैरह ऐसे ब्रीड्स को ब्राह्मण कैटल कहते हैं। जो है वेटरनरियंस वो जानते हैं, उनको ब्राह्मण कैटल कहा जाता है। उनके पास नहीं था, खेती में घोड़े का उपयोग होता था और इसलिए गाय चाहिए तो क्यों चाहिए, तो दूध देती है और दूध नहीं देती है तो मांस देती है, मांस खाना है। उनकी दृष्टि बदली, उनके परिस्थिति में वो सोच रहे, ठीक है। लेकिन वही तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। 40 वर्षीय रामरक्षा निषाद पेंट पॉलिश का काम करते थे। 17 मार्च की सुबह कुछ पैसे लेकर साइकिल से वह काम के लिए निकले, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आए। पति की खोजबीन के लिए पत्नी द्रौपदी देवी कोशिश करती रही, लेकिन पता नहीं चला। इस बीच किसी घर पर आकर बताया कि आपके पति घायल अवस्था में अस्पताल में है। द्रौपदी देवी जब अस्पताल में पहुंची तो पति को देखकर रोने बिलखने लगी और जब उन्होंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ है तो पति ने उन्हें बताया उन्हें मारा पीटा गया है और उसके बाद से ही उनकी हालत गंभीर होती जा रही है और मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए जाते हैं। इसी बीच 19 मार्च की रात 2 से 3 बजे के आसपास उनकी मौत हो जाती है। द्रौपदी देवी ने बताया कि हमारी एक जमीन है जिसको गांव के कुछ दबंग लोग हड़पना चाहते हैं और इसी बात को लेकर हमारे पति से दबंग गांव के लोगों का विवाद चल रहा था। हमारे पति जमीन बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन दबंग हमारे खेत को जबरन हड़पना चाहते थे। हमें आशंका है कि इस विवाद में हमारे पति को मारा पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। बताते चलें कि मृतक के एक लड़का और एक लड़की है। परिवार में बुजुर्ग माता पिता और एक भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में रामरक्षा निषाद अकेले ही थे और मजदूरी करके पत्नी और दोनों बच्चों की परवरिश करते थे। रामरक्षा की मौत के बाद पत्नी सदमे में है। फिलहाल इस मामले में तिवारीपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में एसडीएम के बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बाबू का घूस लेते हुए वीडियो बना लिया गया, तो अब तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले का संज्ञान डीएम ने लिया है और बाबू को सस्पेंड कर दिया गया। जो वीडियो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीएम के बाबू का रिश्वत लेते हुए ये वीडियो सामने आया है। दरअसल बिजनौर में ये एसडीएम तैनात है, जिनके बाबू का ये रिश्वत लेते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बाबू का घूस लेते वीडियो बनाकर किसी ने वायरल किया है, जिसको अब संज्ञान में लिया गया है और डीएम ने इसका संज्ञान लिया है और बाबू को अब सस्पेंड किया जा चुका है। और यूपी के पीलीभीत जिले के पूरनपुर में सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट के बाद दोनों तरफ से पथराव और लाठी डंडे चलने से कई लोग घायल हो गए। फायरिंग होने से गांव में भगदड़ मच गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने दरोगा पर भी फायरिंग का आरोप लगाया है और दोपहर कोतवाली क्षेत्र के गांव भगवंतापुर में साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही मतदान को लेकर संचालक समिति पर पहुंचे और एक पक्ष के लोगों ने पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। दूसरे पक्ष के मनप्रीत सिंह जब नामांकन कराने के लिए पहुंचे तो पहले से ही हीरालाल गुट के लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडे और धारदार हथियार चलने से कई लोग घायल हो गए। कुछ देर बाद दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग होने से भगदड़ मच गई।